प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा थी और सभा में इस वक्त ये देखिए टोपी लगाए हुए आए हुए हैं। ये रेयर तस्वीर देखने को मिलती है। कहाँ पर आए हुए थे आप? आज बेतिया धरती पर मोदी जी का आगमन हुआ है। मैं मोदी जी को तहे दिल से स्वागत किया और इस्तकबाल किया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अबुल फैज खान है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं मोदी जी का जबरा फैन हूँ। उत्तर प्रदेश में मऊ जनपद में महापुर गांव का रहने वाला हूँ। जहाँ जहाँ मोदी जी की सभा होती है मैं जाते रहता हूँ। क्या पसंद है मोदी जी में आप? मोदी जी विकास कर रहे हैं, कोई भेदभाव नहीं है मुसलमानों में, सबको एक समान विकास हो रहा है, इसलिए मैं मोदी जी के साथ हूँ। और सारे यहाँ के मुसलमान भाई बिहार के सब जो कमल के फूल पर वोट देंगे और एनडीए की जीत है। मुसलमान तो कहते हैं मुसलमान तो मोदी जी को वोट नहीं करते। मुसलमान भाई कह रहे हैं जिसका राशन फ्री में मिल रहा है, जिसका नमक खा रहे हैं उसको मैं वोट दूंगा, दूसरे को नहीं दूंगा। राशन मिल रहा है फ्री, सिलेंडर हर घर में मिल रहा है गरीबों को फ्री, और घर गांव में पानी की टंकी बन गई है और नल से जल मिल रहा है घर घर। सिंह तो कहते हैं हमको मुसलमानों का मोदी जी कोई भेदभाव नहीं, मोदी जी कोई भेदभाव नहीं किए हैं, सबको सम्मान दिए हैं। मुसलमान भाई कह रहे हैं जिसका नमक खा रहे हैं उसको हम वोट देंगे, कमल के फूल पर वोट देंगे, क्योंकि जंगल राज नहीं है, शांति है। हम लोग शांति चाहते हैं, मोदी जी है तो शांति है। जय हिंद, जय भारत, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अभी यहीं पर एक घटना हुई, मैं आपसे इसलिए पूछा चाहता हूँ, यहीं पे बाहर घटना हुई, 9:30 बजे रास्ता बंद था तो कुछ लोग आ रहे थे, तो उसमें एक लड़के ने कह दिया हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, तो उसको कुछ मुसलमानों ने मारना पीटना शुरू कर दिया यहीं बेतिया बगल में। देखिए जो मुसलमान ऐसा किए हैं, गलत किए हैं, हिंदू राष्ट्र बने बढ़िया है, मुसलमान भाई का सबका सम्मान मिल रहा है, कोई भेदभाव नहीं है। एनडीए सरकार कर रही है, सबको सम्मान दे रही है, मोदी सरकार सबको सम्मान दे रही है। मोदी जी जिंदाबाद, गिरिराज सिंह ये कह रहे हैं कि मुसलमानों का वोट हमें नहीं चाहिए, ये सब गलत बात। ये ऐसा कुछ नहीं है। मुसलमान भाई भी वोट दे रही हैं, जान रहे हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। भाजपा कोई भेदभाव नहीं कर रही है, सबको सम्मान दे रही है, सबका विकास हो रहा है, मुसलमानों का विकास हो रहा है, इसलिए मुसलमान भाई सब कमल के फूल पर वोट देंगे। पूरे बिहार में एनडीए को जिताएंगे। पूरे बेतिया विधानसभा 9 की 9 सीट विधानसभा की एनडीए के खाते में जा रही है। भाजपा यहाँ से जीत रही है, एनडीए जीत रही है पूरे बिहार में। किसकी बन रही है बिहार? सरकार भाजपा की बन रही है, एनडीए की बन रही है। भाजपा के इतना जबरा फैन क्यों हैं आप? मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, इसलिए मैं मोदी जी के साथ। अच्छा, जो कौन जो अन्य मुसलमान है वो मोदी के खिलाफ रहते हैं, कहते हैं कि मुसलमान है तो मोदी को वोट नहीं देंगे। MY समीकरण यहाँ काम करता है कि मुस्लिम और यादव जो है ऐसा है, वो जो है समझ रहे हैं, जो शिक्षित नहीं है वही है, जो पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, वो सब जो है कमल के फूल पर वोट देंगे, सब मोदी जी के साथ है। जिसका नमक खाना है उसके साथ है। जय हिंद, जय भारत। पढ़ा लिखा मुसलमान मोदी के साथ सब साथ है, और जो शिक्षित नहीं है वो भी सब साथ हो गए हैं। सब साथ हो गए जी, सब साथ हो गए। इस बार मुसलमान भी वोट कर रहा है, सब बीजेपी वोट कर रहे हैं एकदम झाड़ के, खुल्लम खुल्ला। आप क्या कहना है? फूल पर वोट देंगे। कृष्णा साहब। कृष्णा साहब, तो नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारत माता की, भारत माता की। ये मुसलमान तो कहते हैं भारत माता की जय नहीं बोलते, मुसलमान नहीं बोलते हैं। भारत हमारी माँ है, जो जिस देश में रहेंगे, जिस देश का नमक खा रहे हैं, उस देश का हम जो है गुण गाते हैं, वो हमारी माता के समान है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। देख सकते हैं कि ये मुस्लिम है जो वोट कर रहे थे। इनको सुन के कैसे लगा आपको? बहुत अच्छा लगा मेरे को, क्योंकि मुसलमान भाई जो हैं वो सबके हित में बोलने वाले हैं, और जितने भी मतलब मुसलमान भाई हैं जो शिक्षित हैं वो बीजेपी को समर्थन करेंगे और एनडीए को ही समर्थन करेंगे। एनडीए को समर्थन करेंगे। आपने मुसलमान को सुना, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। हम सब एक साथ साथ भाई भाई हैं, एक साथ जय श्री राम बोल सकते हैं, एक साथ सब नारा लगा सकते हैं। जय श्री राम बोलने में दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, सबका मजहब, सबको सम्मान ये मोदी सरकार कर रही है। सारे मुसलमान भी कर रहे हैं जी। तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा, और यहाँ पर मैं मोदी जी का जबरा फैन हूँ। 175 रैली से ऊपर मैं जा चुका हूँ, जहाँ जहाँ सभा रहती है मैं ऑल इंडिया जाते रहता हूँ, क्योंकि मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए मैं मोदी जी के साथ हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा हो रही है, क्या माहौल है? क्या प्रधानमंत्री की नरेंद्र मोदी के आने के बाद माहौल बदलेगा बेतिया का? पूरा बदलेगा, पूरा बदला हुआ है,
कोई उसमें दिक्कत नहीं है। पूछते हैं जवाब आने को देते हैं, वही गड़बड़ है ना, समझ नहीं आता है। जवाब आने को देंगे। पूरा माहौल जो है बीजेपी का है। बीजेपी ने जितना विकास किया है उतना विकास कोई सरकार ने नहीं किया है। हम लोग को बहुत सुविधा है इस बिहार में, रोजगार के क्षेत्र में, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे रोड के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में चलिए सब में विकास है, भरपूर विकास। आरजेडी आरोप लगा रही है कि रोजगार नहीं मिल रहा है। रोजगार एक मिनट लैंड फॉर जॉब मामला नहीं कर रहा है। ये लैंड फॉर जॉब मामला नहीं कर रहा है। लैंड फॉर जॉब मामला नहीं कर रहा है। जमीन लेकर नौकरी नहीं दे रहा है। जमीन लेकर नौकरी जो देने का सवाल है वो आरजेडी का प्रोपगेंडा है, ये बीजेपी का प्रोपगेंडा नहीं है। ये बीजेपी राइट मुद्दा पर नौकरी देती है। आपके पास कंपटीशन है, निकाल कर आइए। आपके पास कंपटीशन है, निकाल कर आइए। मोदी है तो मुमकिन है। एक मिनट आप बोल रहे हैं कि मोदी जी ने क्या किया है। एक बात हम आपको बता रहे हैं, ये मोदी और नीतीश कुमार का ही देन है कि राहुल गांधी बिहार में पैदल यात्रा कर रहे थे, ठीक है। अगर लालू का राज रहता ना तो दिन में ही उसका किडनैप हो जाता। जो घड़ी बांधे हैं ना भैया, एक मिनट, मोदी दिन में उसका किडनैप हो जाता। ये जो घड़ी बांधे हैं आप, ये घड़ी नहीं रहता आपके कलाई में, ये भी कोई छीन लिया रहता रास्ते में ही, चोरी कर लिया। और एक और बात है, हम लोग देखे सब पता है हम लोगों को, हम लोग सब पहले 90 के दशक में जंगल राज था। एकदम जंगल रहता है एकदम। 90 के दशक में नहीं, 2014 नहीं, बात कर रहा हूँ तो बात करने दो। 2014 से पहले बात करने दो, माइक मत मेरे खींचो। हम लोग का 40 साल उम्र हो गया, हम लोग का 40 साल उम्र हो गया। एक विद्यालय में सुविधा है। तुम ही बात करो, तुम ही दोनों लोग, मैं ना बात करूँ फिर। कीजिए ना, आप सवाल कीजिए मैनेज ना। नहीं है क्या आप लोगों में? आप सवाल कीजिए ना। मैं बात कर रहा हूँ, ये मेरा माइक छीन रहे हैं। माइक मत छीनिए, माइक मत छीनिए। ये देख लो, वो ना बोले, तुम ही बोलोगे केवल। हम लोग का भी 35-40 उम्र हो गया, हम लोग भी देखे हैं लालू यादव का राज। दिन में बाइक लेकर निकलता था आदमी, 6 बजे के बाद बाइक छीन लेता था आदमी। नहीं पानी था, नहीं रोड था। हम लोगों को जाने के लिए यहाँ से अगर 10 किलोमीटर जाना हो, कोई आदमी पैदल गाड़ी से नहीं जा सकता था। साइकिल जितना 4 चक्का जितना टाइम लगता था जाने में, उतना देर में साइकिल चला जाता था। सब देखा हुआ है, हम लोग आँख से देखा हुआ है। दोबारा हम लोग नहीं चाहेंगे कि फिर दोबारा वो दिन देखना पड़े, फिर से वो दिन देखना। वैसा सरकार हम लोग दोबारा नहीं चाहेंगे कि हमारे केंद्र में आए। आरजेडी जैसा नहीं आना चाहिए, हमारे बिहार में नहीं चाहिए वैसा सरकार। बिल्कुल फूल छाप जब रहेगा तो फूल छाप रहेगा, दूसरा देख नहीं उठाएंगे, सब रहेंगे फूल छाप रहेंगे। आप बुजुर्ग हैं, आपने 90 का दशक भी देखा होगा। क्या उस समय बहुत जंगल राज था, यहाँ चोरी चमारी होती थी, मारपीट होती थी? पहले लालू के राज में चोरी होता रहा, कोई जात न रहा, रास्ता तक रास्ता तक जात न रही। सब मेहरारू जो है बात है, आदमी चल जाता है। रात में घूमे तानी से चलते नहीं, कहीं जाते नहीं। हमारे अब फूल छाप के दे आज 10,000 रुपये का तरह मिले, पेंशनो बढ़ गई। हमी के फूल छाप छोड़ के दोसर कहीं नहीं जाता। ठीक है, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आप भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पास हम सिकटा मैनाटार से हैं। सिकटा मैनाटार विधानसभा क्षेत्र है 9 वहाँ पे समृद्ध वर्मा है हमारे प्रत्याशी एनडीए के। तो पहले क्या होता था ना, पहले फ़ोन का व्यवस्था नहीं था। ये तो इन लोगों का देन है कि सब लोगों के हाथ में 2-2 मोबाइल, एक मोबाइल है, तो मना कर दिया जाता है कि यहाँ पे दंगा है, नहीं आइए। पहले बाबूजी लोग कहत हमनी के भोजपुरी लोग सारा समझी कि बबुआ जाता रहा तो 5 बजे से पहले घरे चल आई। हाँ, 5 से 6 बजी तो ना तू अब ना मोटरसाइकिल आई है, घड़िया ना पहन के घूमल जाता रहा, घड़िया ले छीन लिया सन। अस्तर था सब आरजेडी का। मैं बताऊंगा कि एक अस्तर है, निचला अस्तर घड़ी चोरावे वाला, एगो रहे मोबाइल चोरावे वाला, एगो मोटरसाइकिल चोरावे वाला, एगो स्कॉर्पियो चोरावे वाला, आ एगो अस्तर जो रहे तो आदमी चोरावे वाला रहे। हत्या तक हो जाती थी। हत्या मेरे दादाजी की हुई थी, हमारे दादाजी की 5 बजे शाम में हत्या हुई थी। कब हुई थी? 2000 में। हाँ, और जो माले कार्यकर्ता वहाँ माले का टिकट दिया गया है एंड उनके महागठबंधन से, उन्हीं के प्रत्याशी जो हैं उन लोग हत्या करवाने का काम करते थे। अब हम लोग 12 बजे रात में बेतिया से चलते हैं और रोड के भैया इतना बढ़िया सुविधा भइल बा कि पूछी मत। तो सब दिलीप वर्मा के देन है। दिलीप वर्मा प्रत्याशी नहीं है, दिलीप वर्मा रॉबिन हुड है। सिकटा मैनाटार के जनता का रॉबिन हुड है, गरीबों का मसीहा है। 12 बजे रात के फोन कइल जाला
तनी पीएमसीएच में कोई के भेज दी, तुरंत भेज दिलन। 25 साल से जनसेवा 25 साल से जनसेवा में है और हम लोग उनके साथ हैं। और यहाँ 21 सीट है ना, 21 सीट है ना, दोनों चंपारण मिला के मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि 21 का 21 सीट एनडीए में जाएगा। धन्यवाद। दादा आप क्या कहेंगे, कहाँ आए हुए हैं आप? हम क्या बोलेंगे? ना बोलिए, काहे डरा तो का होगा। तो यहाँ साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में देखिए ये तमाम लोग यहाँ पर आए हुए हैं और हमने बातचीत करने की कोशिश की, समझने की कोशिश की कि आखिरकार किस तरह से यहाँ देखिए लोग हैं, वो जा भी रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी